हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव का नामकरण। तो देखो बच्चों, हमारी जो रेगुलर सीरीज चल रही है नोमेनक्लेचर में, आपने जनरल मेथड पढ़ा था, उसमें आईयूपीएसी मेथड पढ़ा था, और उसमें आपने मोनो हेलो एल्केन का जनरल मेथड और आईयूपीएसी मेथड, आईयूपीएसी में नोमेनक्लेचर, और डाई हेलो एल्केन का भी आपने जनरल मेथड द्वारा नोमेनक्लेचर एंड आईयूपीएसी मेथड द्वारा नोमेनक्लेचर पढ़ा था। अब हम इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है? नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव। अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव और कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव और कंपाउंड्स। व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किसे कहते हैं? दोज कंपाउंड्स विच हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। दोज कंपाउंड्स विच हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड known as unsaturated compounds, known as unsaturated compounds। या मैं बोल सकता हूं वे कंपाउंड जिनकी सीरीज में द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। तो इनके हम नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। वही सबसे पहले हैलोजन कंपाउंड या अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन कंपाउंड और हैलोजन कंपाउंड भी कैसा? अनसैचुरेटेड। कैसा? अनसैचुरेटेड। और फिर इसका नोमेनक्लेचर एक तो जनरल मेथड द्वारा, किसके द्वारा? जनरल मेथड, एंड अनदर मेथड इज आईयूपीएसी मेथड, एंड अनदर मेथड इज आईयूपीएसी मेथड। लेट अस से देखो बच्चों, सॉरी, इसको हम कहते हैं बाइनिल। क्या बोला जाता है? बाइनिल। और इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? बाइनिल। यदि मैं इसके साथ कोई हैलोजन, यदि मैं इसके साथ क्या हैलोजन कनेक्ट कर दूं या हैलोजन लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? बाइनिल हैलाइड। एक्स क्या है? हैलाइड। Cl लगा दिया मैंने, क्लोराइड। तो जनरल जब मेथड में इसका नोमेनक्लेचर होगा तो इसको कहते हैं वाइनिल। क्या बोला जाता है? वाइनिल या विनाइल। और Cl क्या है? क्लोराइड। Cl क्या है? क्लोराइड। तो क्या नेम होगा? वाइनिल क्लोराइड। क्या नेम होगा? वाइनिल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी नाम की हम बात करते हैं। किसकी? आईयूपीएसी नाम की। तो आईयूपीएसी नाम में देखो बच्चों कि मैं बताता हूं कि इसमें क्या है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग। नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से क्रियात्मक समूह, या इंग्लिश में बोलूं फंक्शनल ग्रुप। किसको? किधर से? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम अंक मिले। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड, क्या है? डबल बॉन्ड
या हिंदी में बोलूँ द्विबंध, यदि डबल बॉन्ड नहीं है तो उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है उसके बाद क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी, क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, यदि डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड दे रखे हैं तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है डबल बॉन्ड की तुलना में। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। यदि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी सब्स्टिट्यूएंट के तुलना में, कंपेयर में। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं हम क्या देखते हैं कि इधर से मैं नंबरिंग करता हूं, नंबर 1 पर डबल बॉन्ड आता है, और इधर से भी नंबरिंग करता हूं तो नंबर 1 पर डबल बॉन्ड आता है, लेकिन इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्या नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर क्या है डबल बॉन्ड के साथ साथ क्या है सब्स्टिट्यूएंट, क्या है सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं नंबरिंग किधर से करूंगा मिड वाले कार्बन से, किधर से मिड वाले कार्बन से, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, क्या जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट भी कौन सा है Cl, कौन सा है Cl। तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 क्लोरो और कितने कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 के लिए एथ क्या आएगा एथ, एंड 1 पोजीशन पर क्या है 1 पोजीशन पर क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन। तो नाम क्या हो गया, नेम क्या हो गया 1 क्लोरो, 1 पोजीशन पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट इसलिए 1 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 के लिए फॉर 2 के लिए एथ, एंड फर्स्ट पोजीशन पर क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है सफिक्स के रूप में इन आता है, सफिक्स के रूप में क्या आता है इन आता है, इसलिए एथ 1 इन, एथ 1 इन, 1 क्लोरो एथीन, 1 क्लोरो एथीन। ऐसी नेक्स्ट बात करता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। मैंने आपको बताया है इस ग्रुप को हमने क्या नाम लिया था एलिल, क्या नाम दिया था एलिल, क्या नाम दिया था एलिल, और एलिल में यदि कोई X जोड़ दूं तो एलिल हैलाइड, क्या हो जाएगा एलिल हैलाइड, और एलिल में मैं क्या लगा दूं या Br, क्या लगा दूं Br। तो सामान्य या जनरल मेथड में इसका नोमेनक्लेचर होगा क्या होगा एलिल, क्या होगा एलिल ब्रोमाइड, क्या नाम होगा एलिल ब्रोमाइड। और इधर में अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में बात करता हूं तो देखो इधर से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर है, इधर से नंबरिंग करता हूं यहां पर डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर नहीं है, क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, और मैंने बताया था डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी। तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी किसकी तुलना में सब्स्टिट्यूएंट की तुलना में। तो नंबरिंग किधर से करते हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड की तरफ चलते हैं। देखो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है थर्ड पर, किस पर थर्ड पर, इसलिए क्या होगा क्या नाम आएगा 3 ब्रोमो, क्या होगा 3 ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 फॉर 3 के लिए क्या आएगा प्रोप, क्या आएगा प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन इज डबल बॉन्ड तो क्या आएगा 1 इन, क्या आएगा 1 इन। तो 3 ब्रोमो 1 पोजीशन इज डबल बॉन्ड तो 1 इन। नेक्स्ट में बात करता हूं, देखो बच्चों मैंने आपको एक टर्म जानबूझकर गलत लिखाया था प्रोपार्जिल। क्यों लिखाया था, मैं ये देखना चाहता था कि 11th क्लास का आपने कितना पढ़ा है, 11th क्लास का आपने कितना पढ़ा है, कितना ध्यान है आपको। और आप ना तो आपने कोई कमेंट्स की सर आप गलत पढ़ा दिया है, गलत लिखा दिया है, मैं यही देखना चाहता था आपने कि कितने आप ध्यान से पढ़ रहे हो या 11th क्लास में कितने आपने मजबूती से पढ़ा है। यदि आपने 11th क्लास में 12th चैप्टर अच्छी तरह से किया होता तो ये ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आती आपको।
और मैंने क्या किया, इससे लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने प्रोपार्जिल को ये बताया था sp संकृत CX हैलोजन बॉन्ड क्लासिफिकेशन में। वो sp का नहीं है, वो sp2CX का, ये ध्यान रखना है। वो कैसे, मैं बताता हूं आपके लिए। मैंने कराया था आपके लिए प्रोपार्जिल क्या होता है, जब ये इसको कहते हैं प्रोपार्जिल, ये कराया था। जबकि ये प्रोपार्जिल नहीं होता है, प्रोपार्जिल नहीं होता है। तो प्रोपार्जिल क्या होता है, तो वहां उसको सही करना। देखो प्रोपार्जिल क्या होता है, प्रोपार्जिल एल के जैसे होता है, लेकिन क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। इस ग्रुप को कहा जाता है प्रोपार्जिल। क्या कहा जाता है, प्रोपार्जिल। तो सबसे पहले आपको सही क्या करना है, sp की जगह sp2CX बॉन्ड ही करना है, अर्थात क्लासिफिकेशन दो आधार पर ही होगा वहां पर, एक तो sp3 एक sp2CX। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं x जनरल मेथड में इसका जो नोमेनक्लेचर होगा आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिल। क्या बोला जाता है, प्रोपार्जिल, प्रोपार्गिल या पार्जिल। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ, प्रोपार्गिल। और ये क्या है, x लिख दूं मैं I, क्या हो गया, आयोडाइड, प्रोपार्जिल आयोडाइड। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम IUPAC में नोमेनक्लेचर। तो मैंने बताया था यहां पर नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां नंबर 1 पर क्या है, सब्सटेंट। मैंने बताया था सब्सटेंट को प्रायोरिटी अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, पहले प्रायोरिटी दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल बॉन्ड इज मोर प्रायोरिटी देन सब्सटेंट। सब्सटेंट की तुलना में ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, सब्सटेंट की तरफ से। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो इधर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप बताइए सब्सटेंट किस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन। तो थर्ड के लिए क्या आया, 3 आयोडो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, तो प्रोप, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज 1 पोजीशन, तो क्या आएगा, आयन। फॉर ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स इज आयन, फॉर ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स क्या यूज में लेते हैं, आयन लेते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन सफिक्स में यूज लिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो यहां मैंने क्या, सब्सटेंट किस पोजीशन पर है, थर्ड पर। तो थर्ड आयोडो, कौन सा सब्सटेंट है, आयोडीन, आयोडो। थर्ड आयोडो, प्रोप 1 आयन। और देखो नेक्स्ट एक और मैं कराता हूं आपके लिए, when number of carbon atom is 4 and double bond is present, mid carbon double bond is present, then name is crotonyl, क्या नाम होगा, क्रोटोनिल। जब कार्बन एटम की संख्या, कार्बन एटम के नंबर कितने, 4, डबल बॉन्ड मिड पोजीशन पर है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्रोटोनिल। यदि मैं Cl लगा दूं या हैलाइड के रूप में, तो क्या नाम हो जाएगा, क्रोटोनिल क्लोराइड। तो इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर देखें तो मैं इधर से नंबरिंग करता हूं। तो देखो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, नंबर 2 पर। इधर से करता हूं तो देखिए नंबर 2 पर तो सब्सटेंट है, इधर से भी सब्सटेंट नंबर 2 पर है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर सब्सटेंट भी कनेक्टेड है या बॉन्डेड है। तो मैं नंबरिंग किधर से करूंगा, जिधर से डबल बॉन्ड को न्यूनतम प्रायोरिटी के साथ साथ सब्सटेंट को भी क्या मिले, न्यूनतम प्रायोरिटी मिले। तो नंबरिंग में इधर से करूंगा। सब्सटेंट किस पोजीशन पर है, पहली पर। तो फर्स्ट क्या लिखूंगा, फर्स्ट क्लोरो, क्या लिखूंगा बच्चों, फर्स्ट क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज, फर्स्ट क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4 कार्बन एटम, ब्यूट, एंड 2 पोजीशन डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन, देन 1 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4 ब्यूट 2 इन। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव। तो इसमें अनसैचुरेटेड हैलोजन कंपाउंड है, ये उनका जनरल मेथड और ये
IUPAC मेथड है। क्या है? IUPAC मेथड है। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड को। किसको? डबल बॉन्ड को। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे एंड में किसको दी जाती है? सब्स्टिट्यूएंट को। किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूं। अब क्या कराता हूं? एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है बच्चों। सबसे पहले ये बताइए, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है कि नहीं है? सेम है। क्यों है? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, CH2 CH2 Cl या Br, कुछ भी लगा दो हेलोजन, Br। तो ये क्या है? सेम पोजीशन है। क्या है? सेम पोजीशन है। तो मैं नंबरिंग किधर से करनी है? मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड को प्रायिकता पहले दी जाएगी सब्स्टिट्यूएंट से, तो डबल बॉन्ड इधर से देते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है? थर्ड पर। तो 3 ब्रोमो। देखो बच्चों, यदि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, फॉर साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो वर्ड इज यूज। साइक्लिक यौगिकों के लिए साइक्लो जो वर्ड है हम क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। तो 3 ब्रोमो साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, फॉर 6 कार्बन एटम हेक्स इज यूज्ड। हेक्स इज यूज्ड। तो 3 ब्रोमो साइक्लो, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6। 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स एंड डबल बॉन्ड इज 1 पोजीशन, 1 इन। तो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 इन। लेकिन कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर ने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की? देखो मैं सेम इसी को ही बना रहा हूं। ये Br। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इधर से 1 2 और 3। तो देखो बच्चों, डबल बॉन्ड नहीं है पहली बात। तो मैंने डबल बॉन्ड को मोर पहले प्रायोरिटी दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप, सेकंड इज डबल बॉन्ड है, थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड है, लास्ट इज फंक्शनल ग्रुप। तो ये गलत है। क्या है? रॉन्ग है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहां से भी तो नंबरिंग दे सकते हैं इधर से, तो ये भी आपको गलत है। क्या है? गलत है। तो डबल बॉन्ड यहां से देना है न्यूनतम पोजीशन पर, दोनों पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये क्या है? ये सही है। क्या है? सही है, राइट। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरिल हैलाइड एंड अदर कंपाउंड्स। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ एरिल हैलाइड एंड अदर कंपाउंड्स। एरिल हैलाइड एंड अन्य यौगिकों का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ एरिल हैलाइड एंड अदर कंपाउंड्स। देखो बच्चों, ये क्या है? व्हाट इज दिस? बेंजीन। नेम इज बेंजीन। इन बेंजीन 1 वैलेंसी इज फ्री। यदि हम बेंजीन की एक वैलेंसी को क्या कर दें? फ्री कर दें, देन नेम इज फेनिल एंड रिप्रेजेंट बाय pH। यदि हम बेंजीन की एक वैलेंसी को फ्री कर दें, क्या कर दें? फ्री कर दें, नेम फेनिल होता है, pH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H5। क्या होता है? C6H5। तो बेंजीन की एक यदि वैलेंसी को फ्री कर दें, फेनिल होता है, इसको हम pH या C6H5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों,
अब मैं नेक्स्ट इसी में आपको जनरल मेथड और आईयूपीएसी में इनका नोमेनक्लेचर बताता हूं। वही सारणी। तो सबसे पहले क्या करोगे, हेलोजन डेरिवेटिव या हेलोजन कंपाउंड, यहां पर जनरल मेथड, नोमेनक्लेचर ऑफ जनरल मेथड, जनरल मेथड और क्या होगा यहां आईयूपीएसी मेथड। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इसी की बात करता हूं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन nomenclature of general method and IUPAC method is same। क्या ये है कि हेलोजन, यदि मतलब मैं ये बोलता हूं कि मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है, एकल प्रतिस्थापी बेंजीन है, उसका सामान्य नाम या जनरल मेथड और आईयूपीएसी मेथड में जो नोमेनक्लेचर है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और इसका जो नेम होता है वो होता है हेलोबेंजीन। क्या होता है? हेलोबेंजीन। हेलो क्या है? Cl क्लोरो, तो इसका नेम क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। नेम इज क्लोरो बेंजीन एंड आईयूपीएसी नेम इज सेम, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। एंड when in benzene ring sp3 hybridized carbon atom directly attached, sp3 hybridized carbon is directly attached and one valency is free, then name is benzyl। क्या नाम होगा? बेंजिल। एंड हेलाइड आज प्रेजेंट, तो बेंजिल हेलाइड, जनरल मेथड नेम इज बेंजिल हेलाइड एंड हेलाइड इज Cl क्लोर, देन क्लोराइड। क्या होगा? क्लोराइड। तो देखो बच्चों, ये इसका जो जनरल मेथड में जो नेम होता है इसको बोला जाता है बेंजिल, जब उसकी एक वैलेंसी क्या होती है? फ्री होती है। और ये हेलाइड क्या है? Cl, तो इसका क्या नाम होगा? बेंजिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की यदि हम बात करें तो क्लोरो सब्सटेंट है, ये भी सब्सटेंट होता मानते हैं इसको भी। तो क्लोरोफेनिल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 फॉर 1 कार्बन एटम, फॉर 1 कार्बन एटम इज यूज्ड मेथ। क्या? मेथ। तो इसलिए क्लोरोफेनिल मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन। एंड सेकंड when 2 valency is free, then name is benzyl, benzyl, this is a benzyl, this is a benzyl, then Cl substituent benzyl dichloride for 2Cl di, prefix is used and Cl chloride। in IUPAC nomenclature 1,1, या मैं बोल दूं डाइक्लोरो, क्या बोल दूं? डाइक्लोरोफेनिल मेथेन, डाइक्लोरोफेनिल मेथेन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एक और की बात करता हूं मैं। यदि मैंने क्या किया, एक और वैलेंसी को फ्री कर दिया, क्या कर दिया? एक और वैलेंसी को फ्री कर दिया, इसको कहते हैं बेंजो। क्या नेम होगा? नेम इज बेंजो।
देन 3Cl सब्सटेंट इज प्रेजेंट, तो बेंजो ट्राई क्लोराइड, द नेम इज जनरल मेथड बेंजो ट्राई क्लोराइड, एंड IUPAC नोमेनक्लेचर नेम इज ट्राई क्लोरो फेनिल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, देन मेथेन, तो ट्राइक्लोरोफेनिल मेथेन। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, जब एक वैलेंसी फ्री है तो उसको बोलते हैं बेंजिल, 2 है बेंजल बेंजो, कैसे याद रखना है, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो। तो आपको रिपीट करना है 3-4 बार, आपको 3rd and 2 टाइम्स, 3rd and 4 टाइम्स रिपीट करना है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो। और ये याद रखना, यदि बेंजीन की एक वैलेंसी को फ्री कर दें तो फेनिल या इसको रिप्रेजेंट करते हैं PS से, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। हम क्या देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, व्हेन इन बेंजीन रिंग CH3 ग्रुप इज कनेक्टेड, देन नेम इज टॉलुइन, देन नेम इज टॉलुइन, नेम इज टॉलुइन, then benzene ring CH3 group is connected, then name is toluene, when in toluene in benzene ring CH3 group is connected, then its name is ipso position, and side carbon is connected ortho, and next is meta, and another next is para position, meta ortho। ठीक है बच्चों, यदि मैं क्या कर दूं, इसकी एक वैलेंसी को ऑर्थो पोजीशन वाली को फ्री कर दूं, क्या कर दूं, फ्री, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोटॉलिल, या Cl हैलाइड लगा दूं, वैलेंसी फ्री हो गई, ऑर्थोटॉलिल, और इससे O से रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉलुइल, ऑर्थोटॉलिल, TOLYL, ऑर्थोटॉलिल क्लोराइड या क्लोरो ऑर्थोटॉल, क्लोरो सब्सटेंट पर लिखा जाएगा क्लोरो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइल, क्या लिखा जाएगा, ऑर्थोक्लोरो, क्यों ऑर्थो पोजीशन पर क्या है Cl, और नेम इज टॉलिल, ऑर्थोक्लोरोटॉलिल, एंड इन IUPAC नोमेनक्लेचर नंबर इज 1, 2, क्योंकि आपको पता है कि इन क्लोरो स्टार्ट इज अल्फाबेटिकली ऑर्डर C, एंड मिथाइल start is alphabetically order M, in alphabetically order C is first of all C is written and last is methyl M written। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखेंगे, C क्लोरो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो आपके बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बताया एरिल हैलाइड एंड अदर कंपाउंड्स का, एरिल हैलाइड एंड अदर कंपाउंड्स का। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ करने के लिए, एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए कराऊंगा और एक अन्य एग्जाम्पल आपको खुद को घर से या कर लाना है, होमवर्क है वो आपके लिए, और घर से कर लाना है, मतलब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर ये है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को देखना ध्यान से। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, तो देखो बच्चों
सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन की सिलेक्शन किया जाता है। सेलेक्ट इज लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मोर सबस्टेंट एंड मोर फंक्शनल ग्रुप एंड मोर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया जाता है जिसमें मोर तो क्या हो, डबल बॉन्ड हो, मोर ट्रिपल बॉन्ड हो एंड मोर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, और मोर क्या हो, सब्सटेंट हो। और मैंने आपको इनकी प्रायोरिटी बताई थी, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्सटेंट। तो आपको उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह को सबसे पहले या फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिले, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, सबसे एंड में सब्सटेंट को प्रायोरिटी मिले। तो देखो बच्चों, मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2, तो सेकंड पोजीशन पर सब्सटेंट आता है। लेकिन जैसे मैं इधर से करता हूँ तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले दी जाती है किसकी तुलना में, सब्सटेंट की तुलना में। तो नंबरिंग किधर से होगी, ऊपर की तरफ से। किधर से होगी, ऊपर की तरफ से। तो देखो, अब मैं सबसे पहले सब्सटेंट को लिखता हूं किस पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर। तो 4th ब्रोमो, क्या नाम होगा, 4th ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5, फॉर 5 कार्बन एटम पेंट इज यूज्ड। पेंट क्या आएगा, पेंट। देन डबल बॉन्ड इज 2 पोजीशन, तो पेंट 2 इन। फॉर डबल बॉन्ड ई सफिक्स इज यूज्ड, ई सफिक्स इज यूज्ड, इन सफिक्स इज यूज्ड। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब देखो बच्चों, मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, आपको घर से कर कर लाना है, घर से कर कर लाना है। देखो क्या है एग्जांपल, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये Br, ये H और ये CH3। ये क्वेश्चन पहला, आपको कमेंट सेक्शन में इसका IUPAC नेम बताना है। क्या बताना है, IUPAC नेम बताना है, इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका IUPAC नेम बताना है। अब मैं आपको नेक्स्ट चलता हूं, क्या चलता हूं कि मैंने अभी तो आपको क्या बताया कि कंपाउंड से डायरेक्ट कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखना। अब मैं IUPAC नेम से फॉर्मूला लिखूं, कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे लिखना है इसका मैं बताता हूं। तो क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं पहला, NN IUPAC नेम, फॉर्मूला इज रिटन। NN IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स, नेम ऑफ कंपाउंड्स, their formula is written। इनके IUPAC नाम से मैं इनके फॉर्मूला क्या क्या लिखूंगा, फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या दे रखा है, IUPAC नेम। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज रिटन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4, फॉर 4 कार्बन एटम ब्यूट इज यूज्ड 4। फिर सब्सटेंट इज रिटन 1,4 पोजीशन फर्स्ट एंड 4th डाइब्रोमो, नंबर ऑफ Br 2। तो डाइब्रोमो। देखो बच्चों, मैंने आपके लिए बताया था कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन CNO 432
ये क्या है, इनकी संयुक्ता है, वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी इज 4 एंड नाइट्रोजन वैलेंसी इज 3 एंड ऑक्सीजन वैलेंसी इज 2। अब यहाँ पर आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर कितने वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 2, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आया, 2। यहाँ पर कितनी हो रही है, 2, क्या लगाएंगे, 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी। तो देखो कार्बन ऑल कार्बन वैलेंसी इज 4, सभी कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। तो देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, और आपको ये क्वेश्चन करना है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5, देन 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5, तो रिटर्न इज 5, देन 2 पोजिशन इज Cl, 2 पोजिशन इज Cl, then 3 position is methyl, 3 position is methyl, then valence is complete, CH3, CH, CH, CH and CH3। आपको पता है CNO 432 432, कार्बन एटम बैलेंस इज 4, नाइट्रोजन एटम बैलेंस इज 3 एंड ऑक्सीजन एटम बैलेंस इज 2, देन 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3, sorry 4 and 3 and 4। तो ठीक है बच्चों, आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। और मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपका ये नोमेनक्लेचर है हेलोजन डेरिवेटिव का, एक कंप्लीट होता है, क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बातें करेंगे, टॉक करेंगे, क्या करेंगे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसके नेचर के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। अब तक मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या कराया। सबसे पहले मैंने आपको हेलोजन डेरिवेटिव डेफिनेशन बताई थी, फिर 2 टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, एंड अनदर इज एरिल हैलाइड एंड हेलो एरिल, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन बताया, उसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। फिर उसके बाद मैंने मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद मैंने डाई हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, उसके बाद मैंने हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड के आधार पर, कार्बन के संकरण के आधार पर उसका वर्गीकरण बताया था। उसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने प्रोपार्जिल जानबूझकर गलत कराया था, ये sp2CX ही होता है, वो सही करना है। और मैंने आपको क्या करना है, क्या बताया, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर बताया, और नोमेनक्लेचर आपका ये कंप्लीट होता है, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव का जो बेसिक है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो कार्बन हेलोजन बंध की नेचर, उसके हाइब्रिडाइजेशन, और नेक्स्ट फिर आपकी जो रिएक्शन है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो स्टार्ट हो जाएगी, जो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं उसको। तो धन्यवाद, और थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।